भगवान भिन्न भिन्न रूप प्रकट कर सकते हैं, भगवान भिन्न भिन्न रूप प्रकट कर सकते हैं, ये भगवान के ऊपर है। प्रहलाद महाराज के सामने कृष्णा ने नरसिम्हा का रूप प्रकट किया। प्रहलाद महाराज के सामने कृष्णा ने नरसिम्हा का रूप प्रकट किया। क्या वो कृष्णा से भिन्न थे? प्रकटीकरण कुछ और था, परंतु कृष्णा से भिन्न नहीं थे। इसी आंखों से, इसी दृष्टिकोण से प्रभु श्री राम में भी कृष्णा को देखे हैं। प्लीज समझिए, जिस प्रकार से देवी देवता को कृष्णा से भिन्न देखेंगे तो हम पाप कर लेंगे, इसी प्रकार से अगर हम कृष्णा के किसी भी प्रकटीकरण में कृष्णा को नहीं देखें तो हम गलती कर लेंगे। पाप तो नहीं, गलती कर लेंगे, छोटी सी गलती। गलती ये है कि हम जो चाहेंगे, हैं, हम जो चाहेंगे हम उसी के अनुरूप तो कार्य करेंगे ना। हम अगर विभूतियों को चाह लिए तो विभूति के अनुसार कार्य करने लग जाएंगे। हम अगर प्रकाश को चाह लिए तो प्रकाश के कार्य करने लग जाएंगे, प्रकाश के लिए कार्य करने लग जाएंगे। हम अगर शक्ति को चाह लिए तो शक्ति के लिए कार्य करने लग जाएंगे। हम अगर प्रेम को चाह लिए तो प्रेम के लिए कार्य करने लग जाएंगे, परंतु भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी विशेष अवसर पे है, जब हम लोग प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं, तो आज और कल हम लोग श्रीमद् भागवतम में प्रभु श्री राम के अपीयरेंस के बारे में जानेंगे, है ना। प्रभु श्री राम के कार्यकलापों के बारे में जानेंगे। कल क्लास में टाइमिंग कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई एक स्पेशल सेशन भी हो सकता है। एक्चुअली में एक और चीज है जो हमें पढ़ना चाहिए। अब अगर कल ऐसी स्थिति हो गई है कि वो अलग से पढ़ें, डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा सेशन भी होगा। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट एक बात और है, कल हम लोगों को फास्टिंग करना है, सुबह से सनसेट तक, सूर्यास्त तक, है ना। प्रभु श्री राम का अपीयरेंस है। ठीक है, आगे जो और बातें हैं वो बाद में जानेंगे, है ना। हाँ, तो चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, नवा कैंटो 10वां अध्याय, परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं हम लोग पढ़ने का प्रयास आगे बढ़ाएंगे। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। आज ज्यादा लोग रीड करने वाले हों ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रीड करें। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैप्टर 10 परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं। इस 10वें अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह महाराज खटवांग के वंश में भगवान रामचंद्र उत्पन्न हुए। इसमें भगवान के कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें रावण को मारकर अपनी राजधानी अयोध्या लौटना भी सम्मिलित है। महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु थे और उनके पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र दशरथ थे, जिनके पुत्र थे भगवान श्री रामचंद्र। जब भगवान इस धरा पर अपने पूर्ण चतुर्व्यूह स्वांश रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न समेत अवतरित हुए, तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेत्ताओं ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने एक संक्षेप में इन लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र के साथ जाकर मारीच जैसे राक्षसों को हताहत किया। फिर अत्यंत दृढ़ एवं कठोर हरधनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से ब्याह किया और परशुराम का मान मर्दन किया। फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे लक्ष्मण तथा सीता सहित जंगल में चले गए। वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खर दूषण
जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता का अपहरण इस असुर के दुर्भाग्य का सूत्रपात बना। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान रामचंद्र उस मृग को लाने गए, किंतु इसी बीच में भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रावण सीता जी को हर ले गया। सीता देवी का हरण होने पर भगवान रामचंद्र लक्ष्मण समेत जंगल में उनकी खोज करते रहे। खोज करते करते उनकी भेंट जटायु से हुई। तत्पश्चात भगवान ने असुर कबंध तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। वानरों की सेना बनाकर तथा उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान ने साक्षात समुद्र के आगमन की प्रतीक्षा की, किंतु उसके न आने पर भगवान समुद्र के राजा पर क्रुद्ध हुए। तब समुद्र दो दो आया, उनकी शरण ग्रहण की और उनकी हर प्रकार से सहायता की। तब भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधना चाहा और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व भगवान के नित्य दास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान रामचंद्र की सेना ने सारे राक्षस सैनिकों का वध कर डाला। तब भगवान ने स्वयं रावण को मारा। मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां रावण के लिए शोक करने लगीं और भगवान रामचंद्र के आदेशानुसार विभीषण ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका पर राज्य करने का अधिकार सौंपा और उसे दीर्घायु भी दी। भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें पुष्पक विमान में चढ़ाकर वे अपनी राजधानी अयोध्या ले आए, जहां उनके भाई भरत ने उनका स्वागत किया। तब भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रविष्ट हुए तो भरत उनकी खड़ाऊ ले आए। विभीषण और सुग्रीव चंवर तथा पंखा पकड़े थे। हनुमान छाता ताने थे। शत्रुघ्न भगवान का धनुष तथा 2 तरकस लिए थे और सीता देवी पवित्र स्थानों से लाए गए जल से पूर्ण एक जलपात्र ले लाई थी। अंगद ने तलवार ले रखी थी। ऋक्षराज जामवंत ढाल लिए थे। जब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता देवी समेत अपने सभी परिजनों से मिले तो वशिष्ठ महामुनि ने उन्हें राजा के रूप में सिंहासन प्रदान किया। यह अध्याय अयोध्या में भगवान रामचंद्र के राज्य के संक्षिप्त वर्णन के साथ समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। सो यहाँ पे समरी हम लोगों ने पढ़ी, जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो कृपया सब कोई ध्यान पूर्वक सुने और समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं समझ में आएंगी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पे बहुत सारी बातें एक्सटेसी के भाव में भी बताई गई है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लोगों ने प्रभु श्री राम की मदद की, है ना। कोई भगवान की मदद कर सकता है, समझिए, ये एक्सटेसी का भाव है ना। तो या देखिए समझिए, या तो निम्न लोगों को बताने के लिए ये भाव आता है, या तो एक्सटेसी का भाव आता है ना। उसलिए इस प्रकार की बातें बोली जाती है, नहीं तो आ, शुद्ध भक्तों को ये पूर्ण रूप से ज्ञात कि प्रभु को, भगवान को, है, प्रभु श्री राम को किसी के हेल्प की जरूरत नहीं। और भी बहुत सारी बातें बोली गई। हम सभी क्या शुद्धि यही है कि हम अपने आप को भगवान के लिए लगा दें। अगर हम अपने आप को भगवान के लिए नहीं लगाते, है ना, तो हम लोग पाप कर्म ही करेंगे। ठीक है, हम भगवान की सेवा में लग जाएं और हम अपने जीवन को सार्थक बना लें, है ना। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी।
हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। निशा माता जी। हरे कृष्णा। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य: भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व ना होकर विष्णु तत्व है। भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम, विश्व अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.39 पुष्टि की गई है। रामा रामा राम आदि मूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, यथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवान अपने चतुर रूप में इस प्रकार प्रकट होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ना। तो भगवान ऐसा विस्तार क्यों करते हैं? देखिए, चाहे कोई भी प्रकटीकरण हो, भगवान प्रेम प्रचार के लिए आते हैं ना। ये कार्य भी प्रेम प्रचार के ही लिए है। विभिन्न देश, काल और परिस्थिति में भगवान भिन्न भिन्न तरीके से ये प्रकटीकरण करते हैं। इस युग में और हमारी स्थिति के अनुसार हमारे पास एकमात्र विकल्प है चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का पालन करना, है ना। हम लोग अगर प्रभु श्री राम में भी कृष्णा की छवि देखें, क्योंकि कृष्णा के ही विस्तारित रूप है, तब तो ये हमारा जो भगवान राम के को जानने के जो जो प्रयास है वो सार्थक होगा। और अगर हम उनमें कृष्णा की छवि ना देखें, स्वतंत्र रूप से प्रभु श्री राम को जानने का प्रयास करें, आप समझिए हम लोग बहुत बहुत जगह गलतियां करेंगे। एक प्राथमिक रूप से या शुरुआती दौर पे गलती यही हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए, हैं आज्ञा दी जा रही है उस अनुसार भक्ति कीजिए। क्यों? क्योंकि एक गलती तो यही हो जाएगी, राम और कृष्णा भिन्न नहीं है, चलिए प्रभु श्री राम की भक्ति कर। अब आप कैसे स्वीकार करेंगे कि प्रभु श्री राम की भक्ति कृष्णा की भक्ति से भिन्न भी है, एक भी? कैसे स्वीकार करेंगे? ना स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। आज्ञा अनुसार नहीं करना है, फिर कहीं ना कहीं गलत कर लेंगे। ठीक है, कृष्णा से भिन्न तो है नहीं, परंतु हमें आत्मीय संबंध चाहिए। बार बार इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। निशा माता जी, हरे कृष्ण। निशा माता जी ने तो रीड किया था, कोई और? राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जो कि
आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुने। तात्पर्य: आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो उन तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे, जो परम सत्य को जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4:34 में भगवान उपदेश देते हैं, गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, विनीत होकर उससे प्रश्न करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कहने को तो अनेक रामायणें हैं, किंतु उनमें से कोई प्रामाणिक नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणता किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणा विलक्षणता विलक्षणताओं किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा है, अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थी, अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाद वाली बात जो श्लोक के बाद की बात है वो हम लोग कई बार देख चुके हैं। बस एक बार ये जान लीजिए, देखिए चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कोई शास्त्री पढ़ने क्यों ना बैठ जाए, आप शास्त्र पढ़ करके क्या समझेंगे? आपकी समझदारी आपको कहां तक ले जाएगी? और अगर आप बुद्धिमता से ही चीजों को देखना चाहते हैं तो हृदय से अनुभव तो नहीं करना चाहते ना, समर्पण तो नहीं करना चाहते ना, तो जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करना चाहते ना, शुद्ध भक्ति न नहीं करना चाहते ना, और शुद्ध भक्ति नहीं किया तो जीवन तो निरर्थक है? प्लीज माफ कीजिएगा, आपका जीवन और कुत्ते के जीवन में कोई फर्क नहीं है। अगर हम शुद्ध प्रयास न करें, तत्व यहाँ पे लिखा हुआ ना, तत्वदर्शियों से जानने का, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, हम यहाँ पे प्रभु श्री राम के बारे में समझ, आप कैसे भी समझने का कोशिश कर लीजिए, कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके क्या समझ में आ जाएगा? हैं? बारंबार पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ में आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है आंखों के सामने। पहले भी बहुत सारे वर्णन थे, आज भी बहुत सारे वर्णन है, और हमें तो शुद्ध भक्त की वाणी सुननी चाहिए, परंतु शुद्ध भक्त की वाणी भी सही तरीके से सुननी चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि हम मनोकल्पित तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे? अनर्थ करेंगे। हैं? प्लीज समझिए, एग्जाम्पल बहुत बार दिया है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जब फिजिकल फॉर्म में थे
और आज भी जब बुक फॉर्म में है, परंतु गाइड तो वही कर रहा है। और उस समय भी बहुत लोग श्रील प्रभुपाद की बातों से अस्वीकार करते थे, बहुत लोग द्वेष करते थे, आज भी करते हैं, आज भी लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, है ना। तो आप समझिए, बुक तो तब भी थी, श्रील प्रभुपाद तो तब भी थे, शब्द तो तब भी थे, लोग स्वीकार करते थे क्या? नहीं करते। द्वेष ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, ठीक है। तो जब तक हमें ये देखिए, जब तक हम गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु के शब्द अनुसार कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। इनको आधुनिक राक्षस बोला गया है, जो बड़े पढ़ने में बड़े चले हैं, डॉक्टरेट की डिग्री, उस टाइम डॉक्टरेट की डिग्री बहुत बड़ी बात होती थी, डॉक्टरेट की डिग्री वाले लोगों को आधुनिक राक्षस बोला गया। आप समझिए, आपके पास दो विकल्प है, या तो गुरु के कहे अनुसार भक्ति कर लें, नहीं तो अभी चैतन्य चैतामृत में 715 पे जाने थे, या तो गुरु के कहे अनुसार कर ले, और नहीं करेंगे तो पाप कर्म करेंगे निश्चित रूप से। लिखिए, यकीन नहीं होगा, कैसे पाप कर्म हो जाएगा? लिखिए, होगा, हम पाप कर्म करेंगे, हम पापी होंगे, हैं? कृष्णा की स्थिति को अस्वीकार करेंगे, हैं? प्रभु श्री राम की स्थिति को अस्वीकार करेंगे, प्रेम को अस्वीकार करेंगे, दर्द को स्वीकार करेंगे, अपनी स्थितियों को समझेंगे, अपनी स्थितियों को परम समझेंगे। अब बताइए, आप पाप कर्मी नहीं है तो और क्या? माया के अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो और क्या कर रहे है ना। तो लोग पाप कर्म करेंगे जब तक प्रभु श्री राम की बातों को अस्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा, श्री क्षमा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी स्क्रॉल डाउन कीजिए, मैं दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतएव वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्लीज समझिए, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर शास्त्र भी पढ़ लेंगे तो क्या समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम ने, पहले भी लिखा होता है, यहाँ पे भी लिखा हो, सागर को डराया। एक बात बताइए, अगर पल भर के लिए प्रभु श्री राम बोले, कृष्ण बोले कि सागर के देवता आज से तुम पद से निष्कासित कर दिए जाओ, आज से तुम सागर के देवता नहीं रहोगे, अगले पल वो सागर का देवता रह सकता है क्या? अगला पल सब कुछ नियम निर्धारक स्वयं कृष्णा है, सब कुछ कृष्णा ही कर रहे हैं, उनको किन्हीं को डराने की आवश्यकता है क्या? हाँ? आप समझिए, ये सारी बातें बताई तो जाती है, परंतु इसके पीछे और भी बहुत सारे भेद हैं। शुद्ध रूप में चीजों को देखिए, भक्तिमय दृष्टिकोण से चीजों को देखिए, तो चीजें स्पष्ट हो, है ना। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुसार, बिकॉज समझिए, शास्त्र यही है, इसमें से कोई भौतिक लाभ ढूंढने का प्रयास करेगा ना, तो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस है उसको भौतिक लाभ के लिए, ये जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, इसमें से कोई ना कोई भौतिक लाभ मिल जाएगा। अगर कोई धन कमाने के लिए इसको यूज करेगा तो धन कमा लेगा, अगर कोई परिवार बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा तो परिवार बचा लेगा। ये शास्त्र है, ये ट्रांसेंडेंटल शास्त्र है। परंतु अगर गुरु के कहे अनुसार
शास्त्र का उपयोग करे, शास्त्र को अपने जीवन में उतारे गुरु के कहे अनुसार, तो अपने जीवन को सार्थक बनाएगा, अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। देखिए, बस शास्त्र को खोल करके उसको पढ़ने से आप, देखिए मनोवृत्ति का असर है ना, आप जिस प्रकार की इच्छा करेंगे वही तो प्रदान किया जाएगा। आपके हृदय में भौतिकता भरी हुई है, आप शास्त्र खोल करके पढ़ रहे हैं तो भौतिकता समाप्त हो जाएगी क्या? आप, भगवत गीता में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, हमको शनै शनै इस पे भी कार्य करना है ना। तो इसीलिए हमको श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ, उनके शब्द सुनना चाहिए, उनकी आज्ञा अनुसार करना चाहिए, और फिर गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन को व्यापन करें, सफल हो जाएंगे, है ना। नहीं तो बहुत सारी बातें जो लिखी हुई रहेगी, आप पढ़ेंगे, बोले हम तो शास्त्र में पढ़े थे, पढ़े क्या थे, कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ, किस भाव में क्या लिखा हुआ हमको क्या समझ। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र, जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बताया था ना, कभी भी भगवान के बारे में कोई छोटी छोटी बात बोली जाए तो दो कारण से बोली जाएगी। दो कारण से, तीसरा कोई कारण नहीं होता। अगर उनके बारे में कोई छोटी सी बात बोले तो दो कारण से बोली जाएगी। पहला, या तो वक्ता या तो श्रोता में भौतिकता बाकी है, तो उसको भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को दिखाने के लिए, और दूसरा एक्सटेसी भाव में महिमा गान के लिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, महिमा गान हो रहा है। हम भगवान श्री राम की महिमा क्या गाएंगे, परंतु उनके कार्यकलाप जो हैं उन्हीं का वर्णन करके हम उनका महिमा गाने का प्रयास करेंगे। किसी की भी हम महिमा नहीं गा सकते जो भक्ति में दृढ़ है, और ये तो स्वयं भगवान है। किसी एक भक्त की महिमा हम नहीं गा सकते। उन भक्त ने कितने संघर्ष, कितना कुछ झेल करके कार्य किया, हम क्या महिमा गा सकते है ना। स्वयं यहाँ पे भगवान, तो भगवान की महिमा कैसे गा पाएंगे, हम नहीं गा पाएंगे। हम क्या करेंगे, उनके कार्यकलापों को ही वर्णन करके उनकी महिमा गाने का प्रयास करें, बस। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एक्सटेसी का भाव। और दूसरा, अगर कोई छोटी बात मतलब जैसे भगवान को श्राप दिया गया, अब भगवान को कोई श्राप दे सकता, परंतु अगर ऐसा बात बोला गया तो या तो भौतिकवादियों के समझ के लिए है, जिसमें थोड़ी सी भौतिकता शेष, या तो भगवान की महिमा के लिए। ऐसे बोल दें, वो भगवान जिनने अर्जुन का सारथी बनने के लिए, पार्थ सारथी नाम है ना कृष्ण का, पार्थ सारथी बनना स्वीकारा, पार्थ सारथी है, तो हम किस लिए कर रहे हैं, हम एक्सेसिव भाव में बोल, है ना। हरे कृष्ण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण
आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। निसंदेह वे भगवान के वक्ष स्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सब कोई भगवान से पराजित होंगे। सारे जो भी विस्तार हैं, वो भगवान की ही श्रेष्ठता बताने के लिए जो भी विस्तार। लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण क्या करेंगे? लक्ष्मण भगवान की विस्तार है ना, वो क्या करेंगे? वो भगवान की महिमा गाएंगे ना, भगवान की सेवा करेंगे ना। एक्चुअली में अगर आप शुद्ध अवस्था में देखें तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण भगवान के विस्तार, और भगवान कृष्ण प्रभु श्री राम के रूप में आए। अब सोच के देखिए, लक्ष्मण रूप में भगवान कृष्ण ही प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। अब ये समझ करके बताइए, ये क्या हुआ? यहां पे एक और बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया। ठीक है, मतलब सीता देवी से विवाह इस तरीके से हुआ। वेरी गुड। परंतु उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वे भगवान के वक्ष स्थल पे सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। आज हम लोगों ने पढ़ा भी है चैतन्य शतमृत। चैतन्य शतमृत की जय। जय। हाँ, तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? वे सतता हमेशा विद्यमान लक्ष्मी थी। जब हमेशा ही विद्यमान थी तो भगवान से अलग कैसे हुई? शादी तो उससे होगा ना जो उनसे दूर हो, हैं? प्लीज समझिए, ऐसी अनगिनत बातें हैं जो आप कितनी भी बुद्धि लगा लें, जितना सामर्थ्य है वो लगा लें, समझ में नहीं आएगा। अचिंतनीय भेदा भेदा है, यही है अचिंतनीय भेदा भेदा, यही है भगवान से दिव्य प्रेम है। ये बस शुद्ध भक्तों को समझ में आएगा और बुद्धि के स्तर पे नहीं आएगा। जब बुद्धि फेल हो जाए तब समझ आएगा। हरे कृष्ण। बहुत सारे पास्टिंग वैसे है ना, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी पढ़े पढ़े। हरे कृष्णा गुरु जी। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य: महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थीं। इनमें से कई ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतएव उन्होंने उसे वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह मांग लेगी। फलतः रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को वनवास दे दे। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मुक्तात्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जिसको सत्य पता है वही इस प्रकार का कार्य कर सकता है। भगवान तो पूर्ण सत्य में हर पल स्थित है ना, भगवान के लिए असत्य क्या। परंतु यहाँ पे ये पता चलता है कि जिस प्रकार महाराज दशरथ में कोई विकार नहीं था। प्लीज समझिए,
परंतु जिस प्रकार उन्होंने प्रकटीकरण किया कि वो केकई के जाल पाश में फंस गए, हम लोग को स्त्री लोलुपता में अपने आप को समर्पित नहीं करना है। हमको अपना जीवन व्यापन करना है, परंतु लोलुप नहीं रहना है, ना ही स्त्री का, ना ही किसी और भी चीज का। ओके, नेक्स्ट संपदा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर, त्रिशिर तथा दूषण मुख्य थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी ही जान रहे थे क्या कि हमको स्त्री लोलुप नहीं रहना है। स्त्री लोलुप का अर्थ ही है काम वासना में स्थित, है ना। अगर स्त्री के किसी भी कार्यकलाप से हम आकर्षित हो और उस आकर्षण में ही हम अपना जीवन को लगा दिए, तो हम अपने आप को पाप कर्म में ही ले जाएंगे, क्योंकि हम अपने जीवन का जो कार्य है वो नहीं करेंगे। वापस से वही माया के प्रति आकर्षण। आप समझिए, ये सौंदर्य जो है, हमारा जो सौंदर्य है, सौंदर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो आकर्षण हमको बस भगवान से स्थापित करना है। चलिए देखिए, काम वासना के कारण क्या क्या हो गया। हरे कृष्ण। ओके, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे परीक्षित, जब 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना, तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने आ गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, भगवान को कोई आकर्षित कर ले, ऐसा पॉसिबल है? परम आकर्षक है। कृष्णा कौन है? परम आकर्षक। कृष्णा का नाम ही का अर्थ है वो जो परम आकर्षक। कोई कृष्णा को आकर्षित कर सकता है क्या? अब कुछ लोग हैं बोलेंगे कि हाँ कर सकता है। कोई ऐसे लोग हैं जो बोले कि हाँ कृष्णा को भी कोई आकर्षित कर सकता है। जल्दी कोई कर सकता है? हाँ, कोई कर सकता है? जल्दी कौन? जल्दी। श्रीमती राधा रानी महारानी, डेफिनेटली। परंतु वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। देखिए आप समझिए, कृष्णा परम आकर्षक, वो जो सभी को आकर्षित करते हैं। कृष्णा ने रूल बनाया, मेरे से ज्यादा आकर्षण करने वाला कोई नहीं है, परंतु अपनी ही शक्ति, अपनी ही आह्लाद देने वाली शक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी, जो कि उनको दिव्य प्रेम करती, उनका स्थान कृष्णा ने अपने से भी ऊंचा रख दिया। परम आकर्षक नहीं, मैं भी आकर्षित हो जाता हूँ। किससे? श्रीमती राधा रानी महारानी से। और मात्र श्रीमती राधा रानी महारानी से ही नहीं, कृष्णा हर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, हर उससे आकर्षित हो जाते हैं। 14 अष्टकम हर उससे आकर्षित हो जाते हैं जो कृष्णा से प्रेम संबंध पुनर्जागृत कर ले।
हाँ, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रेम, अभी चैतन्य चरितमृत में पढ़ा, ये प्रेम और भक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी से ही आता है, और किसी से नहीं, है ना? यही देखिए, अचिंतनीय भेदा भेद अभी जब से क्लास स्टार्ट हुई है, देखिए कितनी बार आ गया है। क्या समझ लीजिएगा, शास्त्र पढ़िएगा, क्या समझ लीजिएगा? राम जी आकर्षित हो गया मृग से, है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। भगवान को ऐसा कार्यकलाप करना था तो किया। हाँ, ठीक है, ओके। राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया, जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा दर्शित की। तात्पर्य, इस श्लोक में स्त्री संज्ञिनाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की सी दशा प्रदर्शित की। नैतिक उपदेशों के अनुसार गृह नार्यम विवर्ज्यते विवर्ज्यत जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी साथ में ना ले जाए। पुराने जमाने में लोग बिना सवारी के यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो, जब कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी ना ले जाए, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे, जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था। कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति आफत बन जाती है, जैसे कि भगवान ने अपनी निजी दृष्टांत से दिखला दिया है। निस्संदेह यह त्रिसंगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत के प्राणी नहीं हैं। नारायणः परो व्यक्तात्। नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के स्रष्टा हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। सामान्यतया सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलंब माना जाता है, जो भगवान की आह्लादनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस से है। आध्यात्मिक जगत में भगवान में सारे प्रेम व्यापार देखने को मिलते हैं। उनमें सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। अतएव जब रामचंद्र जी सीता से वियुक्त हुए, तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भगवान ना तो निराकार हैं, ना शक्तिहीन, प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। अतएव उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपने प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है, जैसे कि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है। राधा कृष्ण प्राण विक्रीत विक्रीतार आह्लादनी शक्ति। राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत हैं, वे आनंद के आगार हैं। अतएव भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं, उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी आह्लादनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है, तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आगे भी व्याख्या भगवद गीता 1.9.11
में हुई है। जो व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता, वह उन्हें सामान्य मानव प्राणी मानता है। लेकिन भगवान के मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। स्कंद पुराण में इसकी विशद व्याख्या मिलती है, जिसका संदर्भ माधवाचार्य ने दिया है। हरे कृष्णा। मध्वाचार्य। माधवाचार्य। वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी, सीता देवी का भ्रामक स्वरूप। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो यह माया सीता भस्म हो गई और असली सीता अग्नि से बाहर आ गई। इस उदाहरण से एक दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि इस जगत में कोई स्त्री कितनी ही बलवती क्यों ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा ले जाएगा। इस श्लोक में आगत वे वेदैराज दुहिती शब्द सूचित करते हैं कि भगवान रामचंद्र से ब्याहे जाने के पूर्व सीता जी अपने पिता वैदेहीराज द्वारा सुरक्षित थी और विवाह हो जाने पर उन्हें अपने पति का संरक्षण प्राप्त था। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी ही चाहिए। वैदिक नियम अनुसार स्त्री के स्वतंत्र असक्षम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो शास्त्रों का मत है कि स्त्री हमेशा संरक्षित रहनी चाहिए। हाँ, और बहुत सारी बातें हैं, है ना? यहाँ पे भी बहुत सारी बातें, वापस से यहाँ पे एक और बात, अचिंतनीय भेदा भेद है कि पहले रावण सीता देवी का हरण कर लेते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। रावण सीता देवी का हरण करता है, एक तरफ तो ये पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ क्या पढ़ रहे हैं, ये असंभव है। तो देखिए, समझिए इस बात को, हम अगर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से गलत भी हुए तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर भक्तिमय दृष्टिकोण से गलत हो गए तो अश्रद्धालु बन जाएंगे। कृष्णा साफ साफ बोलते हैं, मैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। कृष्णा कभी ये नहीं बोलता मैं अज्ञानी को प्रकट नहीं होता, मैं अज्ञानी को प्रकट नहीं होता। अगर ज्ञान कम रहे या गलत रहे या नहीं रहे, है कोई दिक्कत नहीं, अज्ञान है, बहुत कुछ नहीं जानते, कृष्णा के बारे में क्या पता। परंतु अगर श्रद्धा कम हो जाए, अगर भक्ति कम हो जाए, अगर भक्तिमय दृष्टिकोण कम हो जाए तो कृष्णा प्रकट नहीं होंगे और श्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। तो तथ्यों को कितना जान लेंगे, हैं? हृदय को बदलना पड़ेगा। तथ्यों को जान करके बहुत अधिक लाभ नहीं है ना? देखिए, हम लोगों को स्त्री से दूर रहना चाहिए, है ना? स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। परंतु अगर स्त्रियों से दूर रहेंगे, एकदम दूर रहेंगे, परंतु सूर्य प्रकाश वाली बात, अगर कोई भगवत भक्त हो जाए तो उनका संग करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना? उनका संग करेंगे, यस नो? कोई भी भगवत भक्त हो गया, कोई भी हो गया, विश्व में कोई भी भगवत भक्त हो गया, हम उनका संग करेंगे, यस नो? अगर कोई स्त्री भगवत भक्त हो गई, हम उनका संग करेंगे? बिल्कुल संग कीजिए, परंतु बस एक चीज से सावधान रहकर, एक चीज से। सभी में भौतिकता होती है, ठीक है? तो उनकी भौतिकता का संग मत कीजिए, उनकी आध्यात्मिकता का संग कीजिए, बिल्कुल संग कीजिए, है ना? भौतिकता का संग मत कीजिए।
अगर कोई भौतिक दृष्टिकोण प्रकट कर रहा है तो हाथ जोड़िए, चल दीजिए वहां। परंतु कोई स्त्री पुरुष का संग करना है, पुरुष स्त्री का संग करना है, अगर बस भक्ति में दृष्टिकोण, बस भक्त देखता है आपको, तो क्यों नहीं संग करना? देखिए, समझ लीजिए, हमारे जीवन का उद्देश्य साफ कर लीजिए, क्या है जीवन का उद्देश्य, और जो जीवन का उद्देश्य है उस अनुरूप कार्य कीजिए, है ना? जो कि अगर जीवन का उद्देश्य हो गया गुरु की बात का पालन करना, तो गुरु क्या बोलते हैं? गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं कृष्णा नाम का प्रचार कीजिए, कृष्णा का कीर्तन कीजिए, है ना? तो यही बहुत बार बताया है। क्या बहुत बार ऐसा होगा कि शास्त्र के विपरीत जाते हुए दिखेंगे, परंतु शास्त्र के ही लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के ही लिए अगर कृष्णा के विपरीत भी जा रहे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। झूठा अगर कृष्णा को ऑफर किया हुआ कोई पा ले, प्रभु श्री राम को ऑफर किया हुआ कोई पा ले, तो पाप खाए। शबरी खाती थी, नहीं खाती थी, बेर खा खा करके, चेक कर करके कृष्णा के लिए रखती थी, प्रभु श्री राम के लिए हर दिन। तो समझिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है ना? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस अनुरूप कार्य कर लीजिए। देखिए, आप समझिए, आप चाहे कोई भी कार्य कर ले, आप किसी एक भौतिकवादी को प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी एक भौतिकवादी को पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप में इतना सामर्थ्य नहीं। तो अच्छा ये है कि जिसको प्रसन्न कर सकते हैं उसको प्रसन्न कर ले। भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, अपनी भौतिकता को त्याग। हरे कृष्णा। संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान रामचंद्र जी ने, जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं, मनुष्य का रूप धारण किया था। अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया, जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राज्यों से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर गए। तात्पर्य: हरे जब कृष्णा, रावण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सोच के देखिए, एक ही आ, आ, अनुवाद में कितनी जगह एक्सटेसी का भाव। पहला, आ, आ, मनुष्य रूप धारण किया है, वो एक्सटेसी, आप समझिए, वो ट्रांसेंडेंटल रूप है। कृष्णा का, प्रभु श्री राम का ट्रांसेंडेंटल रूप है, पारलौकिक। उनको मनुष्य रूप धारण करने की आवश्यकता है? जटायु का दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार अपने कोई रिलेटिव कर सकता है, जटायु को अपना रिलेटिव बना लिया। करबद नाम के, उसके बाद बाली का वध किया है, मैत्री स्थापित करके। अब सोच के देखिए, भगवान को इन सभी से मैत्री स्थापित करने की आवश्यकता है क्या बाली को मारने के लिए? है? उसके बाद सीता देवी का उद्धार, अभी तो पढ़े, सीता देवी थी नहीं वो, है? सीता देवी का उद्धार। हाँ, तो देखिए, एक ही तात्पर्य में कितना सारा एक्सटेसी का भाव है। क्या समझ में आएगा ऐसे? हैं? गुरु शिष्य परंपरा में नहीं रहेंगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही पढ़ लेंगे। माता जी प्लीज तात्पर्य पढ़। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मार्ग में पक्षीराज जटायु ने उसको रोका, किंतु शक्तिशाली रावण ने युद्ध में जटायु को परास्त कर दिया और उसका पंख काट दिया।
जब रामचंद्र जी सीता की खोज कर रहे थे तो जटायु उन्हें मरणासन्न अवस्था में मिला, जिससे जानकारी दी कि सीता जी को रावण ले गया है। जब जटायु मर गया तो रामचंद्र जी ने दाह संस्कार करके पुत्र का कर्तव्य निभाया और तब सीता का उद्धार करने के उद्देश्य से वानरों को अपना मित्र बनाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सोच के देखिए, भगवान किसी को, किसी पे भी इतने प्रेमवश, इतने कृपा कर दे, हैं? तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इनफैक्ट उनको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी। फाइनल एग्जामिनेशन जब जटायु अपना शरीर त्याग रहा था तो प्रभु श्री राम को देख रहा था और उनसे ही बात कर रहा था, उनका ही चिंतन कर रहा था और सीता मैया के अच्छे अच्छे रहने की कामना कर रहा था, है? अब बताइए, इस स्थिति में कुछ और भी चाहिए क्या, है? भगवत धाम तो ऐसे ही पहुंच गया। हरे कृष्णा। अश्लीषा माता जी, ये सब लीलाएं हैं, ये सब कृष्णा के कार्यकलाप। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो गए उठे। जब शरीर धारण करके डराता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा, उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, परंतु देखिए कभी भी है ना, भगवान को किसी को रिक्वेस्ट करने की कभी भी आवश्यकता नहीं। आज की क्लास 10 तक चलेगी, ठीक है? कल भी हम लोग और ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, परंतु पहले कंप्लीट करते हैं। ओके, अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन है, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अक्षर तथा आदि परम पुरुष है। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य, जड़ धियः शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित होने पर वे भगवान को समझने लगते हैं। किसी हिंदी कवि का कथन है, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को होय। दुखी होने पर वह मंदिर या गिरजाघर में भगवान को पूजने जाता है, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर भगवान को भूल जाता है। अतएव भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण। ये एक्चुअली में मालूम है क्या लिखा हुआ है? 2-3 दिन पहले क्लास में पढ़े थे ना, बुद्धि का उपयोग है। बुद्धि का उपयोग क्या होता है? मंद बुद्धि नहीं है, एक्चुअली में वही है। क्या लिखा हुआ है? एक बार फिर से पढ़िए। अतएव है? क्या लिखा हुआ है? अतएव भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण, अब सपोज करें कोई मंद बुद्धि वाला है, निम्न है, अगर निम्न है और दूसरे को श्रेष्ठ समझ लिया तो उसको कष्ट क्यों होगा? है? सपोज कीजिए मेरी निम्न बुद्धि है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कौन से रूट से जाना है, कि कोई बगल में बैठा हुआ है वो उच्च बुद्धि का है, वो डेली जाता आता रहता है, तो उससे पूछ लिया कौन से रास्ते से जाना है, मैंने उसको उच्च बुद्धि समझ लिया, उसके कहे अनुसार जो रास्ता बताया हम चल दिए। अब मेरे को कोई कष्ट होगा क्या? अब निम्न बुद्धि तो हम हैं, परंतु कोई उच्च बुद्धि बैठा हुआ है, मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा, रहने दे, मैं अपने चलाऊंगा जैसे चलाना है। हम अपने भक्ति का पथ स्वयं चलाने लग जाए, हैं? तो क्या होगा?
हम द्वेष करेंगे भगवान से, द्वेष करेंगे गुरु से, और फिर क्या होगा? कष्ट सहेंगे। यही होता है। चलिए, कष्ट से बचने का प्रयास। ओके, निशा माता जी। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं, जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करे और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करे। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तात्पर्य, कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत जनेन्द्रिय से निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म के लिए वीर्य स्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि वह अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र के ही तुल्य व्यर्थ होता है। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है, क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करे, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर है और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे या जना जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। यह प्रमाण है ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा ना संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित ना कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हमें जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार हमें किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करता है। अतएव भगवान स्वयं ही भगवत गीता 4.9 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित है और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथा रूप में ग्रहण किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, भगवान से द्वेष करने का तरीका क्या है कि हम भगवान के समान अपने आप को समझ लें, किसी को भी भगवान समझ लें। यही तरीका होता है भगवान से द्वेष करने का। है भगवान से द्वेष करने का क्या तरीका होगा कि भगवान कुछ बोल रहे हैं, हम अपने आप को भगवान ही जान लें, हम किसी और को भगवान जान लें, हम हर किसी को भगवान जान लें। मेरे लिए तो माता पिता भगवान है, मेरे लिए तो किसान भगवान है, मेरे लिए तो सोल्जर भगवान है, मेरे लिए तो डॉक्टर भगवान है, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही भगवान है। कुछ भी बकवास कर लीजिए।
और बोलिए वो भगवान है ना। ये कोई भगवान थोड़ी ना है, भगवान द्वारा प्रदत्त है ना, सम्मानित है, बिल्कुल सम्मान कीजिए, उच्च सम्मान कीजिए। प्लीज समझिए, अगर ये एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है, अगर किसी को हाँ, अपने पति में कोई एक गुण अच्छा लगता है और दूसरी जगह वही गुण दिख जाए और बोले क्या, दूसरे किसी व्यक्ति को देख करके बोले हमारे लिए तो यही पति है, तो ये मूर्खता होगी, है ना। प्लीज समझिए, सबकी स्थिति को हमको एज इट इज स्वीकार करना है और उस स्थिति के अनुसार हमको कार्य करना है ना। ये जो मिथ्या प्रचार है कि हम हर किसी को भगवान जान ले, तो यहाँ पे जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुआ, ये डेमोक्रेसी का मजाक बनाया है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहा है, जैसे डेमोक्रेसी है ना, अभी इलेक्शन आ रहा है तो जनादेश पे निर्वाचित होंगे प्रधानमंत्री, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है, भगवान कोई ऐसे नहीं है, भगवान अपनी शक्तिमत्ता को प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु अत्यंत बार है, बहुत 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 बार वो नहीं करते हैं। आज करने का मन किया, चलो आज कर देते हैं, है ना। तो आज समुद्र के साथ उनको प्रदर्शित करना था। चलिए एक और श्लोक जल्दी से पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? सरिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंककर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। तात्पर्य: बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका, जो ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे। भगवान की इच्छा से ही आकाश में अनेक बड़े बड़े ग्रह रुई के फावों के समान बहारीन बनकर तैरते हैं, तो फिर महान पर्वत श्रृंगों को जल में तैरने में कौन सी कठिनाई होगी। यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, वे जो भी चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रत्युत प्रकृति ही उनके वश में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे ही निर्देशानुसार प्रकृति कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में 5.52 में ऐसी जानकारी प्राप्त है। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रकृति की कार्यशैली का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता कहती है कि सूर्य भगवान की इच्छा से घूमता है। अतएव भगवान रामचंद्र के लिए हिंद महासागर के ऊपर उन बंदर सैनिकों की सहायता से जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर जल में फेंक रहे थे, पुल बनाना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह केवल इसलिए अद्भुत लगता है क्योंकि इस भगवान रामचंद्र के नाम तथा यश को अमरत्व प्रदान किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोगों को शायद बताया भी था, फिर से एक और बार बता देते हैं। देखिए, जिनको अगर ये पुल के बारे में अगर थोड़ा नहीं ज्ञात हो, बहुत जगह ये जो पुल था, राम सेतु, है ना, इस पुल का पत्थर उठा करके रखा गया। पत्थर का वजन बहुत ज्यादा है, तोलने पे वजन बहुत ज्यादा है, और पानी में जब डुबा करके रखा जाता है तो वो तैरता है। कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता है कि वो कैसे तैर है। जहाँ पे विज्ञान तथा कथित भौतिक विज्ञान खत्म होता है, वहां पे भक्ति शुरुआत होती है। तो भौतिक ज्ञान के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार समझ करके बताइए कैसे हुआ है, कैसे कार्यकलाप हो गया ये, पता तैर रहा है, थोड़ा सा समझाइए हमको। नहीं समझा पाइएगा, हैं? नहीं समझा पाइएगा, लगा लीजिए जितना दिमाग लगाना है। भौतिक ज्ञानी जो भी हो, उसका ज्ञान फेल हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान कभी फेल नहीं है। इसीलिए बोलता है रिलेटिव नॉलेज,
भौतिक जगत का नॉलेज क्या है? रिलेटिव नॉलेज। और आध्यात्मिक जगत का नॉलेज क्या है? एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज कभी फेल नहीं, रिलेटिव नॉलेज फेल होते रहता है ना, नॉर्मल बात। हरे कृष्णा। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। विपुल प्रभु जी, आपने प्रेयर किया था क्या? नहीं ना? नहीं प्रभु जी। ठीक है, वैष्णव प्रणाम प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वै- पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृष्ण प्रपात की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु कृष्ण जी। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रियली सॉरी ना, इंटरनेट एकदम गलत टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, कीर्तन सुनेंगे। और एक्चुअली में कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्लास खत्म होए और मैं डिस्कनेक्ट कर दूं। जब तक मैं ये नहीं बोलता कि हाँ, अब क्लास डिस्कनेक्ट करते हैं, तब तक डिस्कनेक्ट नहीं करते। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए था, बट इट्स ओके। ठीक है, जिन किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो वो पूछ सकते हैं। वहां पे भी एक और बात बोलना था, एक और बार बारंबार बोला हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ था वानरों की सहायता से, है ना। जब वैष्णव प्रणाम मंत्र हो रहा था तब भी मैं यही नोटिस कर रहा था, बंदरों सैनिकों की सहायता से, है ना। कृष्णा को किसी की सहायता की आवश्यकता है? कृष्णा को किसी की सहायता की आवश्यकता है? हरे कृष्ण हरे। और देखिए कृष्णा कितनी कृपा करते हैं। ये पेंडिंग था, ये डिस्कनेक्ट होना पहले से पेंडिंग था। कृष्णा ने स्थिति बना दी कि पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद करेंगे। पेन तो आना है, परंतु क्या किया कृष्णा ने, उस पेन को इस प्रकार से कर लिया कि डिले कर दिया, और फिर क्लास कितने आराम से हो गई। कृष्णा हर बार ऐसा कर, हर बार कर। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछिए। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है? कुछ भी पूछना है?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.